हेलो भाई लोग, क्या हाल? सबके हाल बढ़िया होंगे और इसके अलावा बस सपोर्ट दिखाते रहो और आपका भाई जल्दी जल्दी एपिसोड्स लाते रहेगा। सपोर्ट जब कम हो जाएगा तब एपिसोड भी कम हो जाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के इस एपिसोड को। और वैसे भी सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये आखिरी सीजन चल रहा है। वहीं यहाँ पर जो विनर था उसको चूज करने यानी उसका चयन करने के लिए यहाँ पर अभी एक रोलेट का यूज किया जा रहा था। ये एक व्हील था जिसको वहां पर यूज किया जाना था। उसके ऊपर 100 अंक लिखे हुए थे और उसके अंदर एक सुई भी लगाई गई थी। अगर यहाँ पर वह सुई किसी नंबर के ऊपर गिरती थी तो उसके साथ में उस बंदे का यहाँ पर चयन कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर शर्त भी कुछ और भी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना, किसी को भी उस चीज को नियंत्रण या फिर उस चीज को यहाँ पर देखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसी वजह से यहाँ पर जो वह व्हील था उस चक्र को यहाँ पर एक फॉर्मेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यानी जैसे यहाँ पर वो व्हील घूमेगा तो उसके साथ में फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और किसी को भी यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर यही उन सभी की ही चीजें थी। उसके बाद में उन लोगों को एक नंबर को चुनना था और एक नंबर चुनने के साथ में ही अगर वह नंबर निकल गया तो यहाँ पर स्लॉट उसका हो जाया करता था। देवी और सज्जनों, यहाँ पर आज हम लोग दिव्य पर्वत के 200 स्लॉट्स को यहाँ पर गिनती पर रखने जा रहे हैं। अब हमारे पास में 30 स्लॉट्स बचे हुए हैं और इस स्लॉट को यहाँ पर आवंटित करने के लिए हम यहाँ पर इस व्हील का यूज करने जा रहे हैं। आप सभी को यहाँ पर एक नंबर चुन लेना है और उसके ऊपर एक सिक्का रख देना है, जिसके बाद में आप सभी को वह दे दिया जाएगा। यहाँ पर वो जो बंदा था जो उस रोलेट व्हील को संभाल रहा था वो कहता है और इतना कहने के साथ में वो जल्दी से उस व्हील को घुमाना शुरू कर देता है। और जैसा कि वास्तव में था वैसे ही यहाँ पर जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुकी थी। फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते ही यहाँ पर वो सारे नंबर और वो सुई दिखना बंद हो गई थी। यहाँ पर अब किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। अरे अरे देखो, रुको रुको, यहाँ पर इस बार है ना शायद ये आ सकता है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? पिछली बार यहाँ पर 20 से 30 के आसपास में आया था, तो इस बार मुझे लगता है कि 50 से 60 के आसपास आएगा। अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें तो इसका कुछ पता ही नहीं है, अज्ञानी हो तुम। देखो देखो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले 2 बारियों के अंदर तो 70 के आसपास आया था, लेकिन यहाँ पर अब मुझे लगता है कि 10 से 20 के अंदर आने लगेगा। जैसे यहाँ पर वो रोलेट व्हील यहाँ पर खुलना घुमो हो जाता है तो उसके साथ में यहाँ पर उसको शुरू होते ही सभी की चर्चा यहाँ पर चलना शुरू हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और उस चीज को देखने लगता है, क्योंकि विपिन को लग रहा था कि आई ऑफ इनसाइट के साथ में अगर वो एक बार उसकी चीजों को देख लेता है तो क्या पता उसके साथ में भी कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर देखने के बाद में आखिरकार उसको पता चलता है कि वह उस आई ऑफ इनसाइट के थ्रू उसको देख नहीं पा रहा था, क्योंकि जो फॉर्मेशन उसके ऊपर लगाई गई थी वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने ना स्टेज 3 वाले किसी लड़ाकू ने इस फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तभी कर सकता है जब यहाँ पर विपिन से कोई बंदा बच जाए, तो वो स्टेज 3 का ही हो सकता था। एक मिनट रुको, मैं लाइब्रेरी का यूज करके देखता हूँ, क्या पता उससे कुछ हो जाए। इसके साथ में विपिन जल्दी से फॉर्मेशन को देखता है और गलतियां कहता है, जिसके साथ में वो ऐसा कहता है कि अगले पल एक बुक उसके सामने आ जाती है, क्योंकि इस समय फॉर्मेशन एक्टिवेट थी और उसके साथ में वो काम भी कर रही थी। तो उसका यहाँ पर हाथ रखना बिल्कुल भी मुसीबत नहीं रह गया था। उसको यहाँ पर केवल उसको देखकर गलतियां ही कहना था। जल्द ही व्यंग करते हुए एक बुक उसके सामने आ जाती है। उसके अंदर यहाँ पर इसको बनाए गए क्या नाम और यहाँ पर क्या काम करती है उसके बारे में लिखा गया था। लेकिन विपिन पूरी सारी जानकारी पढ़ लेता है और उसके बाद में भी उसको ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। विपिन निराश होते हुए यहाँ पर बुक को बंद करने वाला था कि अचानक से लास्ट के अंदर एक और चीज लिखी गई थी। वहां पर गिनतियां लिखी हुई थी 1 से लेकर 100 तक की, लेकिन उसके अंदर एक नंबर मिसिंग था। ये 73 कहाँ गया? विपिन यहाँ पर जैसे उस चीज को देखता है तो वह हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए यहाँ पर वह सोचने लगता है 73 नंबर, कहीं ऐसा तो नहीं स्वर्गीय लाइब्रेरी मेरे को बताना चाह रही हो कि यहाँ पर 73 नंबर ही अगला नंबर हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर गलतियां बताई जाएगी ना कि यहाँ पर इतना समय बाद में रुकने के बाद में यहाँ पर क्यों 73 के ऊपर ही रुका गया, क्योंकि उसके अंदर उसकी कोई गलती होने सकती है। तो विपिन कहता है, मोहन एक काम करो, आगे जाओ और 73 नंबर के ऊपर दाव लगाओ। तो वहीं दूसरी तरफ मालिक 73, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को 73 के ऊपर लगाना चाहिए। यहाँ पर मोहन उससे कहता है, मैं इतनी देर से यहाँ पर सभी को देख रहा हूँ और वो सभी यहाँ पर अभी अपना मूल्यांकन करने लगे हैं, तो उन सभी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 73 के ऊपर दांव लगाना हमारे सिक्के बर्बाद करना ही हो सकता है। मोहन ने विपिन से कहा, बस
चुप रहो, जैसा मैं कहा है ना वैसा करो, फालतू की बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं, विपिन ने यहाँ पर मोहन को डांटते हुए कहा। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक है मालिक, यहाँ पर अब मोहन कुछ कर नहीं सकता था। वो बड़ा बेबस होते हुए आगे की तरफ चला जाता है और एक सिक्का यहाँ पर 73 के नंबर के ऊपर लिख देता है। दोस्त, मैं 73 के ऊपर लगाता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर मोहन को एक टोकन दे दिया जाता है 73 नंबर का। तो वहीं दूसरी तरफ अबे मोटे बोरे, तू यहाँ पर क्या करने जा रहा है पागल छोरे, तेरे को पता नहीं कि हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। आखिरकार हम लोग इतनी देर से गन्ना लगाए जा रहे हैं और फिर भी तुम यहाँ पर हमारी बात सुनने के साथ में भी 73 नंबर के ऊपर इस तरह से कैसे लगा सकते हो। आखिरकार क्या तुम्हारा खराब दिमाग हो चुका है? तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल समझ में क्यों नहीं आता है? उसी बीच अचानक से यहाँ पर उनके अंदर भीड़ में से एक बुढ़ा सा व्यक्ति निकलकर बाहर आता है और वो कहता है, दोस्त तुम यहाँ पर नुकसान उठाने जा रहे हो, एक काम करो, तुम जाओ और यहाँ पर 36 के ऊपर अपना दाव लगा दो। यहाँ पर वो बुढ़ा आते हुए उससे कहता है, और तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा समय से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इधर उधर घूम रहा हूँ। इतने समय के अंदर मैंने 30 से ज्यादा लॉटरी को बाहर निकाला है और बहुत से जनों को यहाँ पर मुनाफा दिया है। वो यहाँ पर आते आते बड़ी बड़ी चीजें फेंकने लगता है और यहाँ पर तुम्हें पता है कि जिसके पास में इस चीज का पेशेवर हो उसके साथ में आगे जाना चाहिए। पेशेवर? तुम पेशेवर लगते हो क्या मुझे? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे लिए यहाँ पर मदद क्यों करना चाहते हो? तो वहीं यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था वो कहता है, देखो दोस्त, मेरा नाम सागर है और मैं यहीं पर ये काम किया करता हूँ। देखो, मैं दूसरों को यहाँ पर कुछ सलाह दिए जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर दोस्त तुम्हारा जो अंक है, मैं जिस अंक के आसपास में बताऊंगा और वह अंक के आसपास में यहाँ पर अगर नंबर निकलता है तो तुम मुझे यहाँ पर अर्ध दिव्य सिक्के देने वाले हो, और अगर यहाँ पर मैंने तुम्हें बिल्कुल सटीक बता दिया तो तुम मुझे यहाँ पर 100 सिक्के दे सकते हो दिव्य। लेकिन यहाँ पर अगर मैं गलत बताता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर 2 दिव्य सिक्के दे दूंगा, यहाँ पर वह उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे माफ करना, यहाँ पर मैं तो 73 के ऊपर ही लगाने जा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम लगाना चाहो तो तुम भी लगा सकते हो। देखो, एक काम करते हैं कि अगर तुम मेरे साथ में दांव खेलना ही चाह रहे हो तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर तुम 73, मैं 73 के ऊपर लगाता हूँ और तुम किसी भी अपने नंबर के ऊपर लगा दो। तुम कह रहे हो ना 36 के ऊपर, तो जाओ और 36 के ऊपर लगवा दो। अगर तुम यहाँ पर जीतते हो तो मैं तुम्हें 2 सिक्के दे दूंगा, अगर मैं हारता हूँ तो उसके बाद में तुम मेरे को 2 सिक्के दे देना। यहाँ पर विपिन उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को अपने स्वर्गीय लाइब्रेरी के ऊपर पूरा विश्वास था, तो वो फालतू में ऐसे गधों के बीच में क्यों फंस जाए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही सामने वाला बंदा उसकी बात सुनता है तो एक पल के लिए तो हैरान रह जाता है। क्या अब मुझे दाव लगाना होगा? उसके साथ में उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाती है। क्यों बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर है ना काम कर रहा था और इसी को अपना पैसा बना लिया था। जब भी कोई आता तो उसके साथ में वो लुटेरा बन जाता था और यहाँ पर उसको लुटा लटा कर अपने घर को यहाँ पर इतना बड़ा कर लिया था। इसने इस जगह पर है ना एक बहुत ज्यादा आलीशान सा घर ले लिया है, घोड़ा गाड़ी ले ली है, छोकरियां ले ली है। इसी वजह से यहाँ पर वह हर वक्त आता जाता रहता था और यहाँ का पेशेवर आदमी बन चुका था। तो इसी वजह से वह यहाँ पर अब जब विपिन को देखता है तो उसके साथ में यहाँ पर उसको लूटने के बारे में भी सोचने लगता है। अच्छा दोस्त, अगर यहाँ पर हम दोनों ही पूरी तरह टायर है तो तुम क्या करोगे? तो विपिन ने कहा, देखो यहाँ पर दाव लगाने के लिए मैंने तुमसे कहा है ना, तो एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों का ही दाव सेम आता है ना तो उसके बाद में मैं तुम्हें 2 सिक्के दे दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ, अच्छा फिर ठीक है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो सागर था वो मान जाता है क्योंकि उसके पास में इतना ज्यादा अच्छा मौका आ चुका था। आखिरकार इतना अच्छा मौका तो कभी उसकी जिंदगी में आया ही नहीं था। यहाँ पर सामने वाला बंदा उसको हारने के ऊपर भी वह 2 सिक्के देने वाला था। अगर ऐसा हुआ तो वह तो यहाँ पर पूरी तरह से माला माल हो जाएगा। इसी साथ में जल्द ही वह एक बंदे को ढूंढ लेता है और उसको यहाँ पर 36 नंबर के ऊपर लगाने के लिए कह देता है। वहीं उसके साथ में ही सभी अब भीड़ के अंदर से अपने अपने नंबर को चुन लेते हैं और 10 मिनट बाद में आखिरकार फिर से वो बंदा फिर से फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है और वह चक्का गोल 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 घूमने शुरू कर देता है। तुम तैयार हो जाओ दोस्त, यहाँ पर तुम्हारे 2 सिक्के जाने वाले हैं। सागर अभी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, उसको यहाँ पर खुशी के मारे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि अभी उसके सामने एक ऐसा बंदा था जो बड़ा नालायक निकला। आखिरकार वो खुद उसको यहाँ पर आकर सिक्के देना चाह रहा था, तो फिर वो उसको कैसे छोड़ता। और उसकी भंडारी रिंग के अंदर 2 और दिव्य सिक्के आने वाले थे। तो इसी वजह से वो ये सोच रहा था कि आखिरकार वो तो जीते ना जीते, लेकिन अगर सामने वाला बंदा भी एक बार इसमें चूक जाता है तो उसके साथ में ही उसको 2 सिक्के मिल सकते थे। लेकिन सामने वाले बंदे को क्या पता भाई, उसके सामने उसका अब्बू अल्लाह बदला सब बैठा हुआ है और यहाँ पर उसकी अच्छी तरह से वो खेल कर लेगा।
वास्तव में विपिन के वो जानता कहाँ है कि विपिन उनका एक भूत है भूत, तो उसके साथ में यहाँ पर क्या ही हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वो फॉर्मेशन भी वहीं पर ही रुक जाती है और इसका मतलब ये था कि वो व्हील वहां पर रुक चुका था, जिसके साथ में यहाँ पर अब जो सामने वाला लड़का था जो उस चीज को देख रहा था वह कहता है तो यहाँ पर जो 73 नंबर है उसको यहाँ पर ये लॉटरी स्लॉट मिल चुका है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो वह शब्द कहता है तो उसके साथ में सागर की तो पूरी तरह से दुनिया ही हिल जाती है, सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। सागर तो बेचारा सागर रह रहा था, आखिरकार 2 सिक्के उसके हाथ के अंदर से जो जाने वाले थे। क्या हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल गलत गणना लगाई थी? सभी अब लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे लोगों, यहाँ पर तुम सभी को मैंने कहा था कि यहाँ पर है ना, इसके अंदर तुम्हारा लक काम करता है, ना कि तुम्हारी गणना। अरे गणना के साथ में क्या है, मैं इसको धीरे घुमाऊंगा तो धीरे, फास्ट घुमाऊंगा तो फास्ट। यहाँ पर इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग तो फालतू की बकवास करते रहते हो, पता नहीं क्या सोच रखा है तुम लोगों ने। उसके साथ में वो जो सामने वाला बंदा था वो यहाँ पर जल्दी से एक टोकन लेता है और 73 नंबर का टोकन उस मोहन को दे देता है। वहीं बेचारा सागर अब पूरी तरह से रोने की कगार पर पहुंच चुका था। आखिरकार क्या जरूरत थी उसको यहाँ पर ऐसा सब कुछ करने की। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन तो पीछे हटने से नहीं रहा था। वह कहता है, लाओ लाओ मेरे 2 सिक्के, क्या तुम यहाँ पर भागने का कोई प्लान बना रहे हो? तो वहीं दूसरी तरफ सागर को ये पता था कि अभी इस समय अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसको यहाँ पर रहना है। तो अगर वो यहाँ पर ऐसे करने की हिम्मत करा तो उसके बाद में उसकी बहुत ज्यादा बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी इज्जत यहाँ पर फलूदा में मिल जाएगी। तो इसी वजह से उसने चुपचाप से उसको 2 सिक्के दे दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, क्या तुम एक और बार मेरे साथ में लड़ना चाहोगे? सागर कहता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी की इस बार यहाँ पर है ना, वो फिर से अपने 2 सिक्कों को वापस लेना चाह रहा था। तो विपिन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो करते हैं। फिर उसके साथ में यहाँ पर जो सागर था एक और बंदे को ढूंढ लेता है और वह 57 के ऊपर एक दाव लगा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपिन रेणु से कहता है और 90 के ऊपर दाव लगाने को बोलता है। वहीं सागर अब अपनी हालत को यहाँ पर पूरी तरह से गले के अंदर लेकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अभी वहां पर उसी फॉर्मेशन के ऊपर टिकी हुई थी कि कब वो हटे, कब यहाँ पर उनका नंबर आ जाए। चक 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 और आखिरकार यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी वो इल्ला बंद हो जाती है और उसके साथ में ही फिर से यहाँ पर विपिन जीत जाता है। इस समय तो यहाँ पर सागर है ना, बिल्कुल पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था। सागर अब यहाँ पर बर्बाद हो चुका था। उसके जेब से यहाँ पर अभी 2 दिव्य सिक्के चले गए थे। दिव्य सिक्कों की कीमत है ना वो बहुत ज्यादा ही थी। ये ऐसा था जैसे कि यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा ही हाई लेवल के या उच्च लेवल के स्पिरिट स्टोन किसी को दे रहा हो। सागर हमेशा से यहाँ पर इस जगह पर नजर बनाए रखता था कि कोई बकरा आ जाए जिसको यहाँ पर वो बकरी बनाकर उसको हलाल कर दे। लेकिन आज उसके साथ में जो हुआ उसको देखने के बाद में तो यहाँ पर सागर को पूरी तरह से रोना सा आ चुका था। आखिरकार वो लूटने आया था किसी और को, लेकिन यहाँ पर खुद लूटने की कगार पर पहुंच चुका था। अभी अभी उसके हाथ के अंदर से यहाँ पर 2 सिक्के बाहर निकल गए थे। तो विपिन कहता है, दोस्त क्या तुम यहाँ पर फिर से मेरे साथ में खेलना चाहोगे? विपिन यहाँ पर चिढ़ाते हुए उसको कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, ना ना बाबा ना, इस बार नहीं, मैं इस बार यहाँ पर बाहर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा ये वाला गेम में। यहाँ पर सागर साफ साफ उसको मना कर देता है क्योंकि इस समय साफ साफ पता चल रहा था कि सागर की फटकार 420 हो चुकी थी। अगर सागर फिर से लड़ता है तो उसके साथ में ही हो सकता था कि उसको यहाँ पर इस जगह पर में से ही मौत आ जाए और ये लोग उसको घर पर छोड़ने के लिए चले जाए, क्योंकि वास्तव में वो सारी चीजें यहीं पर ही लगा सकता था। तो इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर आ जाए। आखिरकार उसको कंगला वंगला थोड़ी ना होना था।